क्या आपने कभी सोचा है लंका युद्ध की एक रात समय अचानक क्यों रुक गया था? कौन था वो जिसे देखकर स्वयं कालदेव भी कांप उठे थे? लंका का युद्ध अपने सबसे भयानक चरण में पहुंच चुका था। हर रात किसी नए महायोद्धा का अंत हो रहा था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो गए। आज वातावरण इतना भारी क्यों लग रहा है? समुद्र किनारे बने शिविर के बाहर हनुमान जी अकेले बैठकर श्रीराम की रक्षा कर रहे थे। उनकी आंखों में सतर्कता थी, लेकिन अचानक उन्हें एक अजीब आभास हुआ। यह कैसी ऊर्जा है? यह किसी देवता जैसी तो नहीं है। हवा चल रही थी लेकिन पेड़ों के पत्ते हिल नहीं रहे थे। आकाश में बादल थे लेकिन वे आगे बढ़ नहीं रहे थे। समय जैसे धीमा होने लगा। वानर सैनिकों की आवाजें मंद पड़ गईं। मशालों की लपटें स्थिर हो गईं। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और तभी आकाश में एक विराट छाया प्रकट हुई। उसका शरीर अंधकार जैसा विशाल था। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। हाथ में घूम रहा था काल चक्र। मैं हूं काल। हनुमान जी तुरंत आकाश में पहुंचे। पूरा आकाश उनकी गर्जना से कांप उठा। उन्होंने कालदेव को चुनौती दी। यदि तुम्हारी दृष्टि प्रभु श्रीराम पर बुरी है तो पहले हनुमान से लड़ना होगा। वानरवीर, मैं विनाश करने नहीं आया। मैं केवल ये देखने आया हूं कि वह कौन है जिसके कारण स्वयं समय की गति बदल रही है। हनुमान जी बोले, वे केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, वे स्वयं नारायण हैं। और तभी पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। समुद्र की लहरें रुक गईं। हवा थम गई। अस्त्र हवा में स्थिर हो गए। केवल श्रीराम ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। कालदेव धीरे धीरे नीचे उतरे। उन्होंने अपना काल चक्र रोक दिया और श्रीराम को प्रणाम किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। प्रभु, मैं समय हूं। सभी प्राणियों का अंत मेरे अधीन है। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, हे काल, तुम विनाश नहीं, व्यवस्था हो। जब तक धर्म जीवित है तब तक समय भी संतुलित रहेगा। उस रात के बाद कालदेव कभी लंका युद्ध में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि वे समझ चुके थे यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच ब्रह्मांड का अंतिम निर्णय था। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।